Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11th history, chapter 4, the Central Islamic Land part 2. Please do like and subscribe my channel and share it with your friends so that you can get more further updates. हम बात कर रहे थे राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया की, फेथ की, कम्युनिटी की, पॉलिटिक्स की। तो क्या उस टाइम धर्मनिष्ठा थी, क्या समुदाय था, क्या राजनीति उस समय थी। तो ये हम जानते हैं कि देखो 612 से 632 में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने का और आस्तिकों, जिसको हम कहते हैं सिंगल गॉड अल्लाह, और सिंगल कम्युनिटी जो बिलीव करती थी उसको बोलते थे उमा, इसका समाज के सदस्यता का प्रचार किया कि जो भी इसमें इंक्लूड होना चाहता है वो आ जाए तुरंत। तो द ओरिजिन यही था इस्लाम का। तो जो पैगंबर थे मोहम्मद वॉज एन अरब बाय लैंग्वेज, तो इन मोहम्मद को एक तरीके के सौदागर थे और भाषा तथा संस्कृति की दृष्टि से अरबी थे। तो हम देखते कि 6th सेंचुरी में अरब संस्कृति, अधिकांश अरब पद्धति दक्षिणी सीरिया मेसोपोटामिया के क्षेत्र में सीमित थी। तो जैसे कि नेक्स्ट इसमें ये एक फ़ोटो बनी हुई है, ये एक तरीके से एक वर्च्यू है, एक तरीके का मैसेंजर है अल्लाह के रास्ते में आने के लिए। तो इन्होंने ये पार्ट चूज़ करा पार्शली ऑन द बेसिस ऑफ हिज फैमिली। तो हम ये भी जान सकते कनेक्शन विद द मोर पर्सनल करेज, विजडम, जेनरोसिटी, जिसको हम नेम देते हैं मुरावा। तो इसका ये मतलब है कि जब अरब के लोग कबीले में बटे हुए थे तो प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शख्स द्वारा किया जाता था, जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर था, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता, जिसको हम मुरावा कहते हैं, उसके आधार पर चुने जाते थे। तो प्रत्येक कबीले में अपने स्वयं के देवी देवता होते थे जो सनम के रूप में देवालयों में पूजे जाते थे। तो बहुत से अरबी कबीले, या हम कह सकते हैं वासिस या बेडोगियस, मूविंग ड्राई टू ग्रीन एरिया, तो ये एक तरीके से मूव करते थे एक एरिया से दूसरे एरिया के इन सर्च ऑफ फूड। तो ये ऊँट के लिए चारे की तलाश में रेगिस्तान में, सूखे क्षेत्रों में, हरे भरे क्षेत्रों में घूमते थे और कुछ शहरों में बस गए थे और यहाँ व्यापार करते थे या खेतीबाड़ी करते थे। तो पैगंबर मोहम्मद का अपना एक कबीला था जिसको खुरेश नाम से जानते हैं, और उनका वहाँ का एक मुख्य धर्म स्थल पर भी नियंत्रण था। तो इस स्थल का ढांचा एक तरीके का धानाकार था, या हम कह सकते हैं क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम काबा के नाम से जानते हैं, इन विच आइडल्स वर प्लेस्ड, तो जिनमें ये जिनको पूछते थे ये रखते थे वहाँ पर। तो जो भी मक्का के बाहर के कबीले या काबा को पवित्र मानते थे वह इसे अपने भी बूते रखते थे और हर वर्ष इसकी इबादत गृह में धार्मिक यात्रा, जिसको हम हज कहते हैं, वो करते थे। तो मक्का, यमन और सीरिया के बीच में व्यापारी मार्गों में एक चौराहे पर स्थित था, जिसका शहर का महत्व और बढ़ गया था, जिसको हम कह सकते हैं द ट्रेड बिटवीन द यमन एंड सीरिया enhanced by the city importance, जिसको हम मानचित्र भी देख सकते हैं। So that मक्कन श्राइन was a sanctuary हरम, तो काबा में एक ऐसी पवित्र जगह हरम माना जाती थी जहाँ हिंसा वर्जित थी। यहाँ पर नॉन वायलेंस रहता था, कभी आज तक हिंसा नहीं हुई, वायलेंस नहीं हुई, सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। तीर्थ यात्रा और व्यापार ने खानाबदोश और बसे हुए कबीलों में एक दूसरे का साथ बातचीत करने और अपने विश्वसनीय रीति रिवाजों को आपस में बांटने का मौका मिलता था, so that they can share their custom and belief. Although the Palestinians Allah were valuable, familiar to the notation of supreme God Allah. तो हालांकि हम ये देख सकते हैं कि चाहे जितना भी अल्लाह कह लें, पर परमात्मा की धारणा के बारे में अस्पष्ट जानकारी है इस समय की, पॉसिबली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जूइश एंड क्रिश्चियन ट्राइब, क्योंकि इस समय जूस, यहूदी, क्रिश्चियन, ईसाई कबीले का बहुत प्रभाव था, इसलिए हमें इसका
प्रमाण कम मिलता है, लेकिन मूर्तियाँ और इबादत ग्रहों में इसका एक लवाब सीधे मौजूद है। तो अब हम चलते अराउंड 612 मोहम्मद डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ मैसेंजर। इन्होंने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक या रसूल बोल दिया था कि आई एम अ मैसेंजर ऑफ गॉड, द गॉड हु हैज़ बीन कमांडेड टू प्रीच। तो इन्होंने अपने आप को एक भगवान का मैसेंजर घोषित कर दिया और इन्होंने प्रचार करने लगे, आदेश दिया कि केवल अल्लाह ही इबादत यानी आराधना की जानी चाहिए। तो इन्होंने बोला इबादत की विधियां बड़ी सरल हैं और एक दैनिक प्रार्थना जिसको हम बोलते हैं सलात और नैतिक सिद्धांत जैसे खरोट बांटना, तो सल्लत और एक तरीके से बिलीफ बांटना लोगों के बीच में। तो पैगंबर मोहम्मद ने बताया कि एक तरीके का कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स है जो कि उम्मा के नाम से जानी जाती है। ये एक रिलीजियस बिलीव है और ये विटनेस करते हैं श्रद्धा। तो ये समाज में स्थापना है और इसका एक जरिया आपस में जुड़े रहने का। तो इस समाज के लोग ईश्वर के सामने अन्य धार्मिक समुदायों के समक्ष धर्म के अस्तित्व को अपना विश्वास प्रकट करें। तो पैगंबर मोहम्मद के संदेश में मक्का के उन लोगों के विशेष रूप में प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापार और धर्म में लोभ में वंचित महसूस करते थे और एक नई सामुदायिक पहचान में बट गए थे। सो दीज वर अ न्यू कम्युनिटी, न्यू आइडियोलॉजी एंड दे वर नोन एज मुस्लिम्स। ये धर्म सिद्धांत को स्वीकार करते थे तो उन्हें मुस्लिम कहते थे। दे प्रोमिस द सेलिब्रेशन ऑन द डे ऑफ जजमेंट दैट इज कयामा। कहा जाता है कि उन्होंने कयामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज में संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया था। तो मुसलमानों ने सीधे मक्का में समृद्ध लोगों से भरा विरोध का सामना करना पड़ा था। लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा अपोज किया था, एफुलेंट किया था और रिजेक्शन टू द डिटीज ऑफ द न्यू रिलीजन थ्रेट स्टेटस ऑन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ मक्का। तो जिन देवी देवताओं को ठुकराया जाने या बुरा लग गया था उन्होंने नए धर्म को मक्का में प्रतिष्ठित और समृद्ध के लिए खतरा समझ लिया था। तो जब 622 में मोहम्मद फोर्स टू माइग्रेट टू द फॉल मदीना, तो पैगंबर को बोला गया कि आप मदीना जाइए और आप ये छोड़िए मक्का। तो मोहम्मद की जर्नी स्टार्ट हुई इस समय, जिसको हम कहते हैं यात्रा को हिजड़ा। तो ये एक तरीके का टर्निंग पॉइंट आया हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में। एक साल के अंदर जब वह मक्का से मदीना पहुँचे तो ये एक तरीके का नया वर्ष माना गया इस्लामिक कल्चर में। और नया यहाँ पर एक आपको दिया गया है कि क्या ये ट्राइब्स आर एसोसिएटेड ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड करके साइड में आपके बुक में लिखा होगा। तो इसका ये भी मतलब है कि जितना भी संदर्भ में हम कह लें कबीले रक्त संबंधों से ही थे और वह एक समाज बन गए थे। तो अरबी कबीले वंशों में थे, परिवारों का इसमें समूह था, गैर रिश्तेदार वंश जिसको हम नॉन बोलते ये भी वहाँ पर थे। तो इन लोगों का आपस में ये बहुत शक्तिशाली थे। अरब व्यक्ति कबीलों के प्रमुख संरक्षण थे, सदस्य बन जाते थे, लेकिन इस्लाम में धर्मांतर के बाद भी ये आगे अरब मुसलमानों में शामिल होने लगे और ये भी मस्जिदों में इबादत करने लगे। तो हम 13वीं शताब्दी में भी देख सकते हैं कि पुस्तक एक आई थी जिसका नाम है अजीबुल मुखलियात। तो ये भी एक चित्रण है जिसमें चित्रकार ने महदूद जिब्रील को एक परिकल्पना में देखा और उन्होंने ये बोला कि पैगंबर मोहम्मद के लिए संदेश लाया करते थे जे। और माना जाता है कि जो शब्द उन्होंने सबसे पहले पुकारा था वह इकरा था, बयां करो। तो कुरान शब्द इकरा से बना है। इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान के दूतों को एक तरीके से स्पष्ट करता है। जीवन के 3 बौद्धिक रूपों में एक माना जाता है, बाकी 2 इस्लाम और जिन्न है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। फिर देखिए बहुत सुंदर पेंटिंग बनी हुई है। ओके,
तो ये काबा के तीर्थयात्री हैं 15वीं शताब्दी में। तो ये फारसी एक हस्तलिपि थे, या हम कह सकते हैं एक बहुत बड़े एक पेंटर थे काबा में। 15 सेंचुरी में पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट में ये पेंटिंग आती है कि लोग कैसे इबादत करें। बहुत ही सुंदर डिप्लिक्ट पेंटिंग है। तो अब हम बात करते हैं एक हिजरा एरा की। ये आपकी बुक में 80 पेज नंबर में ऊपर ब्लू कलर का बॉक्स है, उसमें लिखा है। तो एक्चुअली मैं इसका हिंदी में पूरा मीनिंग बता देती हूँ कि एक हिजरा एरा इस्टेब्लिश हुआ। इसकी स्थापना हुई खिलाफत के समय, और पहले वर्ष 622 इकाई में पढ़ा। हाजरी सन तरीके अंग्रेजी में लिखे गए। वर्ष के बाद ये AH लाया गया। तो हाजरी वर्ष चंद्र वर्ष से था। तो इसके 354 दिन होते थे, 39 इसमें हम कह सकते थे डेज, एंड ईच बिगिन विद अ सनसेट। तो दिन 12 महीने के होते थे, प्रत्येक दिन हम सनसेट के समय का मानते थे। तो ये साल भर हिजरा ईयर इज़ अबाउट 11 डेज शॉर्टर देन द सोलर एरा। 11 दिन कम होते थे इसमें। और कोई भी धार्मिक त्योहार जिसमें रमज़ान के रोज़े, ईद और हज शामिल थे, और ये मौसम के अनुरूप होते थे। तो देर इज़ नो ईजी वे टू मैच द डेट्स ऑफ हिजरा कैलेंडर विद द डेट्स इन द जॉर्जियन कैलेंडर। कैलेंडर अलग इसकी स्थापना थी, हिजरा कैलेंडर की अलग थी। इनकी तारीखों के साथ मिलने का कोई सरल तरीका नहीं था, इसलिए इस्लाम H और जो जॉर्जियन कैलेंडर है वो C वर्ष के बीच मोटे रूप में समानता की गणना में एक फॉर्मूला चलता है, जो कि आप इस फॉर्मूला को देख सकते हो। H इंटू 22 बाय 33 प्लस 622 इक्वल्स टू C ब्रैकेट C माइनस 622 ब्रैकेट क्लोज इंटू 33 बाय 32 इक्वल्स टू हिजरा H। तो ये एक तरीके का सर्वाइवल है। तो हम इसको ये भी देख सकते हैं कंसिडरेशन में कि किसी भी धर्म का जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों से जिंदा रहने पर निर्भर करता है। तो इन लोगों के समुदाय को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना और इन्हें बाहरी खतरों से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हम देख सकते कंसिडरेशन एंड प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सच एज स्टेट्स गवर्नमेंट विच नाइदर हेरिटेड फ्रॉम द पास्ट, बोरोड फ्रॉम आउटसाइड एंड क्रिएटेड फ्रॉम स्नैच। तो हम ये देख सकते हैं कि कंसिडरेशन एक सुरक्षा के लिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती थी, जिसे राज्य सरकारें जो यहाँ पीछे और विरासत में प्राप्त होते थे वह फिर बाहर से भी प्राप्त किए जाते थे, और इनका निर्माण बिल्कुल नए सिरे से करना पड़ता था। तो इन मदीना हम बोल सकते हैं पैगंबर मोहम्मद ने तीनों तरीकों से मदीना में एक राजनैतिक व्यवस्था की स्थापना करी, जिसमें उन्होंने एनुआइडिया, या हम कह सकते हैं जो भी यहाँ पर फॉलोअर्स थे उनको सुरक्षा प्रदान करी, प्रोटेक्शन दी, सिविल ट्राइब बचाए, आवश्यकता के लिए उनके साथ शहर में चल रही कलह को सुलझाया, जो भी वहाँ पर टेंशन्स थी उमा का एक बड़े समुदाय के रूप में बदला गया, ताकि मदीना में एक बहुवेदिया या ज्यूल्स को पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व में एक तरीके से रिचुअल हो वो भी शामिल हो सकें। पैगंबर मोहम्मद जैसे वो मानते थे कि रिफाइंड रिचुअल करने के लिए, जिसके लिए फास्टिंग वॉज इम्पॉर्टेंट, और ये बहुत बड़ा सिद्धांत था कि फास्ट करना बहुत अच्छी बात थी। कम्युनिटी सरवाइव हुई, यहाँ पर धर्म सरवाइव हुआ, बुनियाद बनी, मजबूत बना। तो मुसलमान समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व या जो भी टैक्स मिलता था, तो ये सारा एक तरीके से टैक्स एल्म का ज़कात के रूप में मुस्लिम एक तरीके से एक्स्ट्रा एक्सपेंडरी रेट्स फॉलो करता था, जिनको काफ़िले में मक्का से कानवास के लिए जब ये लोग जाते थे तो यहाँ पर ये प्रतिक्रिया रिएक्शंस रहते थे। तो ये एक तरीके से ज्यूल्स और मदीना जब प्रीच करने जाते थे ये वहाँ का था। तो यहाँ बहुत सारी बैटल्स हुई,
Makkah was conquered and Muhammad's reputation as a religious peddler, preacher and political leader spread far and wide. तो जो भी मोहम्मद का इस समय समुदाय था और सदस्य थे, तो वह इस बात पे बल देते थे, रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में भी ये अरबों में शक्तियाँ एकता महत्वपूर्ण मानी जाती थी। और बहुत से कबीले, चाहे वो धर्म में बदले गए हों, इस्लाम में आए, उन्होंने वो इस्लाम अपना लिया और वह समाज में शामिल हो गए। तो मोहम्मद ने एक तरीके से राजनैतिक और मक्का में धार्मिक केंद्र बना लिया था। और ये सबका रास्ता कम्युनिटी डेजर्ट के थ्रू, सबका रास्ता काबा की तरफ जाता था। और काबा का इसका सबसे बड़ा पार्ट था कि इसके बुते से हट गया था, क्योंकि मुसलमानों के लिए ज़रूरी था कि वह उस स्थल की ओर मुंह करें तो वह इबादत करें और कम्युनिटी में ज्वाइन हो। तो मोहम्मद अलायंसेस एक तरीके से थोड़े समय बाद अरब प्रदेश में काफ़ी बड़े भाग में एक नया धर्म समुदाय के रूप में बदला। ये इन लार्ज पार्ट ऑफ अरेबिया अंडर अ न्यू फेथ, एक नए रिलीजन की फेथ के लिए, द अर्ली इस्लामिक पोलिट्री, इस्लामी राज्य व्यवस्था काफ़ी लंबे समय तक अरब कबीले और छोटे छोटे कुल और राज्य संघ पर बनी रही। तो हम कह सकते फेडरेशन ऑफ अरब ट्राइब्स एंड क्लैंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये पार्ट 2 यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि खिलाफत क्या था, इसका एक्सपेंशन कैसे हुआ, सिविल वार और सेक्ट फॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर फर्दर अपडेट्स।